नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक से सवाल आए हैं और वो है मनरेगा। सबसे पहले मनरेगा को देखेंगे, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे और अंत में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो काफ़ी नॉलेज पैक वीडियो आपके लिए ये होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये कब आया था? 2005 में। मनरेगा कब आया? 2005 में। सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है मनरेगा, फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक लॉ है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में पास किया था। ये हमारे भारत के जो रूरल सिटीजन्स हैं, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज होते हैं, गांव देहात रूरल एरिया, तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उन्हें राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार देता है, गारंटी करता है। क्या? मनरेगा। फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक लॉ पास हुआ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। क्या करता है? भारत के जो रूरल सिटीजन है उन्हें राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार ये गारंटी करता है। इसके तहत गवर्नमेंट उस हर व्यक्ति को जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करता है, कोई भी एडल्ट मेंबर रूरल हाउस होल्ड का, वो क्या है? अनस्किल्ड है, उसके पास कोई ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसके तहत वो पैसा कमा सकता है, और वो क्या करता है? मैनुअल वर्क करता है। उसे मिनिमम 100 दिन, एक साल में 100 दिन की जो काम है वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा, एश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी रूरल हाउस होल्ड में एलिजिबल एडल्ट मेंबर है, अनस्किल्ड है, मैनुअल वर्क करता है, उसे 100 दिन के लिए जो काम है वो दिया जाए, एश्योर किया जाए कि उसको 100 दिन का काम मिले, और 100 दिन का काम करने पर उसे पैसे दिए जाए। तो मतलब वो ईमानदारी का खाए, फ्री का ना खाए। ऐसा ना हो कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं और फ्री का खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मेहनत करोगे और तुम्हें उसका पैसा मिलेगा। तुम मेहनत करो, तुम्हें काम मिले, ये एश्योर करेगी गवर्नमेंट मनरेगा के तहत। साल में मिनिमम कितने दिन होगा? 100 दिन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये इसका एक एम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रूरल सिटीजन्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसे इम्प्रूव किया जाए। ऑब्वियसली जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जब उनको काम मिलेगा तो वो काम करेंगे और फिर उनको बदले में पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। अब ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका स्लोगन, कई बार सवाल पूछा गया है और आने वाले समय में भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ध्यान रखना है। मनरेगा का स्लोगन क्या है? हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, ये इसका स्लोगन है। इंग्लिश में देखते हैं, गिव वर्क टू एवरी हैंड, पे फेयरली फॉर दैट वर्क। गिव वर्क टू एवरी हैंड, पे फेयरली फॉर दैट वर्क। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, ये स्लोगन है मनरेगा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जिस भी व्यक्ति को मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए। अब ऐसी बातें चलती है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं या अर्बन इंडिया जो है वहाँ पर भी इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही होती है। तो ये रूरल हाउस होल्ड का होना चाहिए। 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन भरेगा कि भैया मुझे मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट दो, उस समय वो 18 साल का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, वो अपनी इच्छा से करे, उससे कोई ज़बरदस्ती ना करवाए, ठीक है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो खुद उसकी विल होनी चाहिए कि मैं अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, उसकी अपनी मंजूरी, अपनी मर्जी होना ज़रूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 100 दिन की अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मनरेगा प्रोग्राम देता है जितने भी विलिंग रूरल सिटीजन्स होते हैं उन्हें, और गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेज जो है वो सेट की जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर मान लीजिए कि 15 दिन के तहत जो काम है उस व्यक्ति को असाइन नहीं होता है, जो भी एप्लीकेंट है, तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कितना होता है? जो भी काम की मिनिमम वेज गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसका 1/4 दिया जाता है पहले 30 दिन,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस तारीख को एक्स तारीख को व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी, लेकिन 15 दिन तक इसको काम नहीं मिला, तो 15 दिन से लेके तो अगले 30 दिन तक इसको जितनी भी मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने डिसाइड करी होगी उसका 1/4 जो है वो मिलेगा पहले 30 दिन के लिए। उसके बाद फिर उसे उसका हाफ मिलने शुरू हो जाएगा। पहले 30 दिन के लिए 1/4, उसके बाद फिर उसको उसका जो मिनिमम वेज है उसका आधा मिलना शुरू हो जाएगा। सोशल ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे सोशल ऑडिट की भी बात होती है, जो काफ़ी पावरफुल टूल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ठहराने के लिए। मनरेगा के सेक्शन 17 जो है वो मैंडेट करती है सोशल ऑडिट को उस हर काम के लिए जो मनरेगा के तहत एग्जीक्यूट होगा, मनरेगा के अंडर पूरा किया जाएगा। फिर आता है प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेजिडेंस। जिस भी व्यक्ति को रूरल हाउस होल्ड के जिस भी एडल्ट को नौकरी दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उसे अपने घर के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस पर ही नौकरी दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर उसे नौकरी मिलती है तो फिर उसे वहाँ पे ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। तो अगर मान लो ये घर है तो 5 किलोमीटर तक का जो रेडियस है वहाँ पे उसे नौकरी दी जाएगी। 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर अगर उसे नौकरी मिलती है तो वहाँ पर उसे ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक कैच बताता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये गाँव है, ये गाँव है, इस गाँव के प्रधान और इस गाँव के प्रधान ने क्या बोला कि भैया मेरे गाँव वालों को तू नौकरी दे दे, तेरे को मैं नौकरी दे दूंगा। इनको जो मिनिमम वेज रखी है गवर्नमेंट ने वो दे दी जाएगी, जो ट्रैवल अलाउंस होगा वो हम खा लेंगे। क्योंकि देखो, ये जो अनस्किल्ड वर्कर है ना, ये बेचारा अनपढ़ है, इसको दिन दुनिया का इतना नॉलेज नहीं है, इसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम वेज है उसमें से ही आधा इनको दिया जाए और बाकी जो है वो बाढ़ पंच या प्रधान या ऐसे कोई रख लें। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवल अलाउंस जो है वो खाया जाए और इनको पता ही ना हो कि वो हमारे हिस्से का है। तो इसलिए यहाँ पे चेक रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये चेक जो है ये जनता भी रख सकती है, मगर जनता में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि पहली बात तो जागरूकता नहीं होती और दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसे कि आपका वार्ड पंच है या इस प्रकार के हैं, ये हमारे ही आसपास के ही होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि छोड़ो यार, थोड़ा बहुत पैसा खा रहा है तो खाने दो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नहीं छेड़ा जाता है ना, क्योंकि प्रधान तो 5 साल की खेल है, लेकिन फिर रहना तो साथ में होता है ना, आसपास जो पड़ोसी होते हैं, कोई अपने गांव के होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा भी प्रावधान कोई बनाना चाहिए कि यहाँ पे चेक रखा जा सके। फिर आता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसका लीड रोल होता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का। जितने भी काम एलोकेट हो रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको प्लान कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें पावर दी जा रही है। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, यानी कि सब कुछ सेंट्रल या केंद्र के पास नहीं है, इसका कोई केंद्र नहीं है, अलग अलग पंचायतों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केंद्र सरकार के अंडर है या ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर है, नहीं। इसकी प्लानिंग, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी मॉनिटरिंग सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर आती है। ग्राम सभा जो है उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी काम को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये काम होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसका आधा काम तो कैरी कर सकते हैं। तो ये ग्राम सभाएं कर सकती हैं। जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि जो काम करने वाला लेबरर है उसको किसी गंदी या किसी मतलब है ना बीमारियां या ऐसे जो बहुत ही मतलब गंदी या अनहाइजीनिक कंडीशन है वहाँ पे भेज दिया जाए, नहीं। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। फिर जो भी काम कर रहा है वहाँ पे उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और उसे कंपनसेशन भी अगर देने की ज़रूरत पड़े तो मिलनी चाहिए। ये सारे काम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के होते हैं। पेमेंट जो है वो वीकली बेसिस पे होगी, जो भी मनरेगा में काम करेगा उसे पेमेंट वीकली बेसिस पे होगी, और जो पेमेंट है वो 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हो सकती है। ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा पेमेंट डिले नहीं हो सकती और वीकली बेसिस पे पेमेंट मिलनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति मान लो कंप्लेन करता है कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है या कोई भी कंप्लेंट है, तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर एड्रेस करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर अंदर उसे एड्रेस किया जाना चाहिए। किसी भी एक दिन में, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बता रहा हूँ, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में 15 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो
1.4 मिलियन अलग अलग पूरे भारत में साइट्स हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज के दिन भी 1.4 मिलियन साइट्स में मनरेगा का काम हो रहा है और वहाँ पे 15 मिलियन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि उन्हें वहाँ पे जॉब मिल रही है। अभी तक 15 सालों से ज़्यादा मनरेगा का जो समय है उसमें मनरेगा ने 31 बिलियन पर्सन डेज की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। गवर्नमेंट 6.4 लाख करोड़ रुपया अभी तक स्पेंड कर चुकी है। इस स्कीम में कई टेक्नोलॉजिकल टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, जियो टैगिंग है मोबाइल ऐप्स की मदद से, ताकि मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सके। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ये ऐप जो है ये मैंडेटरी की गई जनवरी 2023 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। और इसे कब मैंडेटरी किया गया था? जनवरी 2023 में। अब ये है क्या? यहाँ पे जो एम्प्लॉई मनरेगा में काम कर रहा है उसे दिन में 2 बार ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने पड़ेगी। तो मोबाइल फ़ोन में इस ऐप के माध्यम से, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS, इस ऐप के माध्यम से जो भी एम्प्लॉई मनरेगा के तहत काम करता है उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम अटेंडेंस लगाने पड़ती है। ये स्कीम जो है इसको बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। कौन कौन से? स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। इन तीनों को मैं अलग से कवर कर चुका हूँ। इन तीनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगी और इन तीनों पर भी मिल जाएंगी। तो अब ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिन्हें मनरेगा के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, ताकि रिसोर्सेज और एफर्ट्स की बेटर कन्वर्जेंस जो है वो अचीव की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। अब हम बात करते हैं मनरेगा के सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, मनरेगा ने मदद करी है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और जो रूरल पुअर का नेचुरल रिसोर्स बेस है उसे भी इसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, और ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है इसने एनवायरनमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, गाँव देहात में जैसे कुएँ होते हैं, ठीक है ना, कई जगह पे कुआं बोला जाता है, कई जगह पे बूढ़ियाँ बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो अब यहाँ पे इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल वाटर के जो सिस्टम हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग हैंडपंप या इन सब चीज़ों के पास चले जा रहे हैं। तो अब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुओं का पानी पीने लायक ही नहीं रहा है। तो मनरेगा के तहत ऐसे बहुत से कुएँ हैं जिन्हें साफ़ किया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे और वाटर कंजर्वेशन पे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये मनरेगा के तहत हो रही हैं। तो पहला आता है सिग्निफिकेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। इस प्रोग्राम ने मदद करी है जो बेसिक सर्विसेज हैं रूरल एरियाज़ में उनकी एक्सेसिबिलिटी के लिए, जैसे कि वाटर है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, या फिर जैसे रास्ते हैं, है ना, रास्ते पक्के बनाए जा रहे हैं मनरेगा के तहत। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बेटर बना रहा है। फिर आता है इनकम लॉस की कंपनसेशन। देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 4 स्टेट्स में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई। कौन कौन सी स्टेट्स? बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ पे पाया गया कि मनरेगा ने 20 to 80% इनकम लॉस जो कि कोविड-19 के समय हुआ उसे कंपनसेट किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। 20 से 80% का जो इनकम लॉस कोविड-19 में हुआ उसे कंपनसेट किया है मनरेगा ने। ये एक स्टडी है, कंडक्ट की गई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 4 स्टेट्स में, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो रहा है। फिर प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़। अब देखिए, रूरल एरियाज़ में नौकरियों की कमी है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी कितना के काम करोगे, और एग्रीकल्चर जो है वो भी सब्जेक्टेड है किसके ऊपर? सीज़न के ऊपर, वेदर के ऊपर। बात आई वेदर की, तो वेदर में वेदर अलर्ट्स आते हैं। तो 4 तरीके के वेदर अलर्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उनका क्या मतलब होता है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब एग्रीकल्चर की जो बात है ना वो सब्जेक्टेड है किसके ऊपर? वेदर के ऊपर। वेदर अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस हिसाब से फिर एग्रीकल्चर जो हमारी खेती है उसकी कितनी उपज है, कितना पैदावार होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। और बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कितना टाइम आपने वहाँ पे लगाया है, कितने एफर्ट्स लगाए हैं, फिर बीज कौन सा है, फिर आप वहाँ पे मैन्योर या खाद कैसी दे रहे हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
लेकिन कई ऐसे हैं जिनके पास इतनी ज़मीनें भी नहीं हैं या फिर वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, तो फिर वो अर्बन एरियाज़ में जाने लगते हैं, माइग्रेट होने लगते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको। अगर आप पढ़े लिखे हो तो भी, और अगर आप अनपढ़ हो तो भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, छोटे मोटे काम मिल ही जाते हैं। तो अब जब मनरेगा आ गई तो यहाँ पे मनरेगा में रूरल एरियाज़ में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जा रही है। तो इससे कई ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनटैप्ड लेबर है रूरल एरियाज़ का, उसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन हो रही है माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़। लिवलीहुड की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, तो गरीब आदमी काम कर रहा है तो उसे उसका पैसा मिल रहा है तो उसका जो लिवलीहुड है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। इसके साथ साथ ये कुछ ड्यूरेबल एसेट्स को भी क्रिएट कर रहा है, जैसे कि वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स, कैनाल्स। मनरेगा के तहत ये सब चीज़ें बन रही हैं, तो ये भी जो रूरल पुअर है उसके लिवलीहुड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राइट बेस्ड अप्रोच, अब देखिए प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हुआ करती थी उनसे अलग हटके ये जो एक्ट है इसका एम है कि जो क्रॉनिक पॉवर्टी है उसे कम्बैट किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। कैसे? राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके, यानी कि यहाँ पे एक लीगल राइट टू वर्क जो है वो सिटीज़न को दिया जा रहा है, काम करने का अधिकार यहाँ पे दिया जा रहा है। फर्स्ट स्लाइड में ही हमने इसकी बात करी थी, राइट टू वर्क। तो ये एक राइट बेस्ड अप्रोच यहाँ पे ली जा रही है। अब हम कुछ मनरेगा के तहत बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं। कुछ 2-3 बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा उदाहरण है जहाँ पे मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले जलपाईगुड़ी आती है। देखिए, इसको माना जाता है कि यहाँ पे मनरेगा के तहत ब्लू रिवोल्यूशन हुआ है। हालांकि एग्रीकल्चर में भी एक आता है ब्लू रिवोल्यूशन, आपने सुना होगा, ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। इन सारे रिवोल्यूशंस को मैंने अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है ब्लू रिवोल्यूशन से, ग्रीन रिवोल्यूशन से, वाइट रिवोल्यूशन से। मैंने बाकी भी और काफ़ी रिवोल्यूशन कवर कराए हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर देखिएगा। और ब्लू और ग्रीन तो जरूर ही देखिएगा क्योंकि इससे सवाल बनता ही बनता है। या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, वहाँ पर आपको सारे रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे। तब यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन के लिए मनरेगा ने एक डाइवर्स और स्टेबल प्लॉय कल्चर सिस्टम जो है वो ऑफ़र किया है कि जो फ़िश फार्मर्स हैं वो वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर सकते हैं और फ़िश को भी रेज़ कर सकते हैं, और साथ साथ में वो अपना लिवलीहुड भी जनरेट कर सकते हैं। जलपाईगुड़ी में, पश्चिम वर्धमान की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मनरेगा के तहत पोल्ट्री शेड जो है वो बनाए गए। यहाँ पे महिलाओं को इसके तहत सशक्त करने का काम हो रहा है कि वो अपने खुद का पैसा कमा सकें और जो ह्यूज सोशल कैपिटल है उसे मोबिलाइज कर सकें, एज वेल एज जो बच्चों को न्यूट्रिशन है वो पूरा मिल सके। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप पैसा कमाने लगोगे, आपके पास इनकम आएगी, तो ऑब्वियसली आप न्यूट्रिशनल फूड अपने बच्चों को दे पाओगे। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटीन रिवोल्यूशन की शुरुआत भी करी है। प्रोटीन रिवोल्यूशन को भी जरूर देखिएगा, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैंने ऑलरेडी कवर किया है। न्यूट्रिशन अगर अच्छी ना मिले तो इससे बीमारियां होने का खतरा होता है। न्यूट्रिशन की कमी को हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन से 2 बीमारियां होती हैं, एक होती क्वाशियोरकर, एक होती मेरस्मस। माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए प्रोटीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, तो प्रोटीन रिवोल्यूशन को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा आता है साउथ वेस्ट खासी हिल्स। यहाँ पे 14 विलेजेस के लोगों ने ग्रुप बनाया मनरेगा के तहत, वो सारे इकट्ठा आए और उन्होंने एक रिलांग रिवर है, रिलांग रिवर के ऊपर सस्पेंशन ब्रिज बनाया, ताकि रानीकोर नाम की एक जगह है जो शायद उनके घर के पास पड़ती होगी, उसकी जो मार्केट है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को कैरी किए जा सके। तो बीच में आ जाती है रिलांग रिवर, तो इसको क्रॉस कैसे करें, तो इन्होंने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया मनरेगा के तहत। 14 गांव के लोग साथ में आए और उन्होंने मनरेगा के तहत साउथ वेस्ट खासी हिल्स में एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया रिलांग रिवर के ऊपर। तो ये काफ़ी उम्दा उदाहरण है और ये बता रहा है कि किस प्रकार से मनरेगा जो है वो लोगों की ज़िंदगियां बदलने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले करप्शन। देखो, करप्शन तो हर जगह ही चैलेंज है, तो यहाँ पे कई करप्शन के केस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जो फंड्स हैं उनके साथ छेड़खानी हो रही है, रिकॉर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन हो रही है। इसका क्लासिक एग्जांपल है झारखंड की एक आईएएस ऑफिसर अभी पकड़ी गई थी, उसको एक्यूज़ किया गया कि मनरेगा के तहत उसने काफ़ी करप्शन करी है, और मतलब छोटे मोटे नहीं, लाखों करोड़ों की करप्शन हो रही है। तो करप्शन एक रियलिटी है इस देश की, और ये एक ऐसा हवन है जहाँ पे सारे ही नंगे हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि पकड़ा कौन जाता है। जो पकड़ लिया गया वो बुरा बन गया, जो नहीं पकड़ा गया वो आज भी समाज सेवी बना हुआ है। अदरवाइज़ करप्शन
बहुत ही हद तक इस देश के सिस्टम में फैली हुई है, ये हार्श रियलिटी है। दूसरा आता है लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए मनरेगा का क्रिटिसिज्म भी होता है कि मनरेगा लोगों को हर साल सिर्फ 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट ही देती है, जो कि जितने भी रूरल सिटीजन्स हैं उनकी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए शायद इनफ ना हो। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म आता है। फिर आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई ऐसे रूरल सिटीजन्स हैं जो उनके अधिकार हैं मनरेगा के तहत वो उनके लिए अवेयर नहीं हैं, जिसकी वजह से वो अपने बेनिफिट्स का पूरा एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मनरेगा ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देनी है उसे 5 किलोमीटर के रेडियस पे देनी है। अगर 5 किलोमीटर के बाहर दी गई तो उसे ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 गांव वालों के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत में, प्रधान, उप प्रधान, बाकी सब जितने भी हैं, उन्होंने स्कीम बनाई कि तुम ऐसा करो, यहाँ के लोगों को यहाँ भेज दो, यहाँ के लोगों को वहाँ भेज दो। इससे क्या होगा, पहली बात तो मिनिमम वेज, अब कई ऐसे हैं बेचारे जिनको मिनिमम वेज का भी पता नहीं होगा, तो मिनिमम वेज से भी जो कम पैसा है वो हम इनको देंगे। और दूसरा जो ट्रैवल अलाउंस है वो हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि जो गरीब आदमी है बेचारा उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी वजह से जिन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है मनरेगा के तहत वो पूरे बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके बेनिफिट्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खा ले रहे हैं। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें कई बार ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और इनएफिशिएंसीज भी देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता है, टाइमली मैनर में बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक इसका चैलेंज है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पेमेंट से काफ़ी डिले हुई थी, तो ये एक चैलेंज यहाँ पे आता है। क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करें तो कई ऐसे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मनरेगा के तहत जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो अप टू द मार्क नहीं होता है और ये लोकल नीड्स और जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके साथ अलाइन नहीं होता है। और ये बिल्कुल सच बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मैंने देखी है कि मतलब मैंने एक जगह देखा है कि वहाँ पे रास्ते बन रहे हैं, रास्तों में ऐसे करके मतलब ईंटें लग रही हैं, ठीक है, वो एक होती हैं रास्तों की ईंटें होती हैं, बीच में लाल और सफ़ेद करके, है ना, ऐसी ईंटें होती हैं। मैं आपके सामने यहाँ फ़ोटो लगा दूँगा अगर मेरे को मिला तो अब यहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे बीच में सीमेंट नहीं लग रहा है, वहाँ पे मतलब ऐसे ही रेता टाइप उसको बीच में लगा दिया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसे ही होता है रास्तों में या फिर वहाँ पे सीमेंट लगता है, क्योंकि हमने जब अपने घर पे रास्ता बनाया मतलब आंगन के पास, तो वहाँ हमने तो सीमेंट से उसको पक्का किया। मगर जो मनरेगा के तहत रास्ता बन रहा है वहाँ पे पता नहीं अब वहाँ रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन जो रास्ता बन रहा है वहाँ पे वो सिर्फ रेता लगा रहे हैं और उनको ईंटों को ठोर के वहाँ पे वो लगा दे रहे हैं और दोनों तरफ यहाँ पे सीमेंट लगा दे रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ सीमेंट लग गया, यहाँ सीमेंट लग गया, लेकिन बीच में जो ये इस प्रकार से ईंटें लगी यहाँ पे सीमेंट नहीं लगाया गया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा थोड़ा ऐसे रेता लगाया और इनको यहाँ पे ठोर के यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये क्या, ये करप्शन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का तो इतना आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पे करप्शन है तो फिर ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसे हैम्पर कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही होता है तो फिर ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये इस पॉइंट का एग्जाम्पल नहीं बनेगा। तो कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है मनरेगा के तहत वो अप टू द मार्क नहीं है और वो अलाइन नहीं हो रहा है लोकल नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ। लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिए कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है मनरेगा की उसमें काफ़ी चैलेंज आ रहे हैं, खासकर जब वेजेस की ट्रांसफ़र की बात हो रही है। पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो देखिए मनरेगा के तहत रूरल इंडिया में काफ़ी इंक्लूसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बना है रूरल इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। रूरल इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनकी लिवलीहुड सिक्योरिटी इसकी वजह से आई है। फिर यहाँ पे ड्यूरेबल एसेट्स बने हैं जैसे कि वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन, हायर लैंड प्रोडक्टिविटी, ये सारे इम्प्रूव हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं गरीब जिनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हाउस होल्ड इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। फिर SC ST और जो महिलाएं हैं उनकी भी एम्पावरमेंट यहाँ पे इसके तहत हुई है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हैं जैसे कि सोशल ऑडिट्स का
रेगुलर ना होना, कई बार सोशल एडिट्स रेगुलर नहीं भी होते हैं, लीकेज ऑफ फंड्स, कई बार फंड लीक हो जा रहे हैं, करप्शन हो रही है, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इश्यूज जो हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है रूरल और रिमोट एरियाज़ में, खासकर जब जियो टैगिंग की बात आती है तो। फिर वेजेस की पेमेंट में काफ़ी डिले हो रहा है, लो वेज रेट है और करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे इसके नेगेटिव आउटकम्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बात करें तो जैसे एक मैंने बात आपको पहले बताई, अर्बन मनरेगा की बात भी होती है। एक सजेशन ये दिया जाता है कि मनरेगा के तहत अर्बन एरियाज़ में भी इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसे भी एड्रेस किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें अर्बन एरियाज़ में जो लो स्किल्ड वर्कर्स बैठे हैं। फिर एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मनरेगा को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है और जो करंट वेलफेयर स्कीम है जैसे कि मनरेगा, ये इसके कंपैरिजन में कम लीकी माना जाता है। मनरेगा में तो फंड लीक हो जाते हैं, इसमें लीक नहीं होंगे ऐसा कहा जाता है। फिर कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम्स, ऐसे कई अलग अलग स्कीम्स हैं, उनके लार्जर गोल्स हैं, तो उनके लार्जर गोल्स के साथ मनरेगा के प्रोजेक्ट्स को अलाइन किया जा सकता है ताकि जो प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। कुछ इनोवेटिव मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात भी होती है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाए ट्रांसपेरेंसी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। मनरेगा जो है उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जोड़ा जा सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है इस प्रकार के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोशल एडिट की बात आती है तो देखिए मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सोशल एडिट है उसको मैंडेटरी होल्ड किया जाए हर 6 महीने के लिए। जॉब कार्ड्स की बात आती है तो जॉब कार्ड्स जो हैं वो इशू होनी चाहिए हर इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा के तहत। हालांकि जॉब कार्ड्स इशू होते हैं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो जॉब कार्ड्स हैं यहाँ पे PRI रिप्रेजेंटेटिव या मनरेगा के ऑफिशियल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया मनरेगा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज़ द रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब कार्ड वैलिड अंडर मनरेगा, मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड बनता है वो कितने साल तक वैलिड रहता है। अभी जस्ट बताया मैंने आपको 5 साल के लिए। हु सिलेक्ट्स द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा, मनरेगा के तहत जो सोशल ऑडिट कमेटी है उसे कौन सिलेक्ट करता है, ग्राम सभा सिलेक्ट करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द मैंडेट ऑफ मनरेगा स्कीम इन टर्म्स ऑफ डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु वॉलंटियर टू वर्क इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे नौकरी चाहिए मनरेगा के तहत, तो उसको कितने दिन की नौकरी यहाँ पे देने की बात होती है, तो 100 डेज़ की नौकरी जो है वो यहाँ देने की बात होती है। एडल्ट मेंबर होना चाहिए, रूरल एरिया का होना चाहिए, 18+ होना चाहिए और अपनी इच्छा से अपने विल से काम करने वाला होना चाहिए। Enacted on 7 September 2005, मनरेगा in India entitles by demand every rural household to a minimum of dash of paid work each year at minimum wage। minimum wage पे कितने दिनों के लिए यहाँ पे नौकरी जो है उसकी गारंटी होती है, 100 डेज़ के लिए। When was मनरेगा स्कीम पास्ड, मनरेगा स्कीम कब पास हुई थी, 2005 में। For how many years is the registration for job card value under मनरेगा, 5 years। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी अलग अलग एग्जामिनेशन में आया होगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार डाल दिया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेंसिंग रूरल लिवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी जिससे जो रूरल लिवलीहुड है उसकी सिक्योरिटी इन्हेंस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम्स मर्ज्ड विद मनरेगा, मनरेगा के साथ निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रोग्राम्स मर्ज हुए, तो SGRY और NFFWP। SGRY क्या बनता है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको मैंने ऑलरेडी कवर कराया है, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। NFFWP क्या बनता है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इन दोनों को मर्ज किया गया था मनरेगा में। विच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू मनरेगा, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो रिलेटेड है मनरेगा से। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ मनरेगा, मनरेगा का स्लोगन क्या है, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा, मनरेगा से बेनिफिट उठाने के लिए कौन कौन सा व्यक्ति निम्नलिखित में से एलिजिबल है, तो एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया।
ठीक है, तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूड की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जिन लेक्चर्स के बारे में मैंने बताया है आपको, वो सारे आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।